नमस्कार दोस्तों, आज पुनः एक बार आपके सामने वर्तमान में एलआईसी के पास एक बहुत अच्छा प्रोडक्ट है, कैंसर कवर प्रोडक्ट। और चूँकि अभी-अभी हमने अपने 2 बहुत ही देश के बहुत बड़े अभिनेता इरफ़ान खान और ऋषि कपूर जी को खोया है इस बीमारी के चलते। तो मुझे लगा कि इस प्रोडक्ट के बारे में, जिसमें मैं बहुत ज़्यादा कंसंट्रेट तो पहले नहीं करता था, लेकिन अब मुझे लगता है कि इस प्रोडक्ट से भी आप लोगों को अवगत कराना ज़रूरी है। मित्रों, यह बीमारी कभी भी किसी को हो सकती है, इसमें कोई शक नहीं है। और इस बीमारी से हम पर्याप्त बचाव रखें, ये भी अपने आप में सही है। लेकिन इस बीमारी के लिए एक अलग से पैसे का प्रोविज़न बना के रखना भी ज़रूरी है। जैसे कि मैं आपसे थोड़ा-सा शेयर करूँ, मान लो इस पॉलिसी को कोई 10 लाख रुपए के लिए भी लेता है, तो मुश्किल से उसकी प्रीमियम आती है 5 से 6,000 रुपए। 5 से 6,000 रुपए यदि वो व्यक्ति 30 साल तक पेमेंट करता है, वो लगभग उसका खर्च हुआ 1.5 लाख रुपए। और ईश्वर न करे यदि उसको हो गया इस बीच में, तो एलआईसी उसको फायदे कम से कम 10 लाख रुपए के देगी। 10 लाख और इवन मोर देन दैट, जो मैं आपको अभी शेयर करूँगा। तो मुझे एक तो सबसे अच्छी बात ये है कि आप लोग इस पॉलिसी को लीजिए, आप लोगों को कैंसर होगा ही नहीं, ये मेरा मानना है। और दूसरा, ईश्वर न करे यदि ये हो भी जाता है, तो यदि हमारे पास पर्याप्त खर्चों की व्यवस्था जब घर पे होती है, तो हमारा कॉन्फिडेंस हमेशा ऊँचा रहता है, जिसके कारण बीमारी के दौरान भी हमको नेगेटिव ख़्याल नहीं आते हैं। और आपको पता है कि जब किसी व्यक्ति को ये बीमारी लग जाती है, उससे उभरने का केवल और केवल एक ही तरीका है, पॉज़िटिव थिंकिंग। और पॉज़िटिव थिंकिंग क्राइसिस में नहीं आती है। अब जैसे कि मैं बताऊं कि यदि इस कैंसर कवर पॉलिसी को कोई लेता है, मान लीजिए एक 30 साल का व्यक्ति है, वो 30 साल के लिए इस पॉलिसी को लेता है और हर साल लगभग लगभग 5,000 रुपये प्रीमियम पटाता है 10 लाख रुपए के इलाज के लिए। अब इसमें क्या अवस्थाएं आ सकती हैं? सबसे पहली अवस्था ये है कि यदि उसको फर्स्ट स्टेज कैंसर डायग्नोस होता है, डायग्नोस, खर्चों से हमको कोई मतलब नहीं है, पूरी बीमारी में हमको खर्चों से कोई मतलब नहीं है। मैं आपको बता दूं कि आपका खर्च कितना होता है। एलआईसी विल पे कॉन्ट्रैक्ट अमाउंट। कॉन्ट्रैक्ट मतलब जितने का आपने सम एश्योर्ड लिया है। मान लीजिए उस व्यक्ति ने 10 लाख रुपए का सम एश्योर्ड लिया है और उसको फर्स्ट स्टेज का कैंसर हो जाता है, तो एलआईसी उसका 25% यानी कि 2.5 लाख रुपए उसको पेमेंट कर देती है। इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि फर्स्ट स्टेज को में उसको 1.25 लाख खर्च आया है कि 3 लाख खर्च आया है, एलआईसी उसको 2.5 लाख रुपए दे देती है। और अगले 3 साल तक की प्रीमियम भी उसकी माफ कर देती है, पहला। अब यदि उसको सेकेंड स्टेज या थर्ड स्टेज भी कैंसर डिक्लेयर हो जाता है, तो क्योंकि पहले एलआईसी ने 2.5 लाख रुपए दे दिया है, तो बैलेंस 7.5 लाख रुपए वो पार्टी को दे देती है। इस बात से फिर हमको कोई फर्क नहीं पड़ता कि उसका खर्चा कितना आ रहा है, हम 7.5 लाख रुपए दे देते हैं। अब इसके बाद भी चूंकि कैंसर हो सकता है एक अंग के बाद दूसरे अंग में लग जाए, किसी और चीज का कैंसर हो जाए, तो पॉलिसी हमारी कंटिन्यू रहती है विदाउट पेइंग एनी प्रीमियम। एलआईसी आपके भविष्य के पूरे प्रीमियम माफ कर देती है। मैं फिर से दोहराऊंगा, यदि फर्स्ट स्टेज केवल कैंसर डिक्लेयर होता है तो 3 साल की प्रीमियम वेव होती है। यदि सेकेंड स्टेज का भी कैंसर आ जाता है, तो एलआईसी जितने बैलेंस पीरियड का आपका प्रीमियम पूरा माफ कर देती है। सेकेंड स्टेज कैंसर होने में न केवल वो प्रीमियम माफ करती है, बल्कि सम एश्योर्ड का 1% अगले 120 महीने तक के लिए वो एक जीवन निर्वाह के लिए, दवाइयों के लिए, या जो भी आप मान लें, वो खर्च देती है। यानी कि 10 लाख रुपए का 1%, 10,000 रुपीज उसको हर महीने अगले 120 महीनों तक मिलेगा। दोस्तों, ये एलआईसी अपने आप में एक स्पेशल प्लान लेके आई है। इसमें पॉलिसी लेते वक्त आपका कोई भी मेडिकल ट्रीटमेंट नहीं होगा, इस चेकअप नहीं होगा। 20 साल से लेकर 65 साल की आयु तक के व्यक्ति इसमें आ सकते हैं। और इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि 65 साल तक के भी व्यक्ति का बिना मेडिकल चेकअप के हम उन लोगों को ले रहे हैं। बस इसमें एक वेटिंग पीरियड रहता है 6 महीने का, कि 6 महीने के अंदर यदि किसी भी प्रकार की बीमारी हमको डायग्नोस होती है, तो उसमें एलआईसी उसका पेमेंट नहीं करती है। 6 महीने 1 दिन बाद भी यदि आपको डायग्नोस होता है, तो एलआईसी इसका भुगतान करती है। मुझे लगता है, पर्टिकुलरली के मैं अपनी बात करता हूँ, कि हमको अपने घर के हर उस सदस्य का 20 साल से ऊपर के लिए जरूर लेना चाहिए। जो जो सदस्य हमारे घर में 20 से 65 वर्ष के बीच है, उनके लिए ये प्लान जरूर लेना चाहिए। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू वेरी मच।